फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पद्मश्रीज लाइफस्टाइल। सो आज हम आप ये सुंदर सा जो वॉल डेकोर देख रहे हैं ना, ये DIY करने वाले हैं। और ये सारा मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाया है और बहुत ही सुंदर है। तो ये देखिएगा, कुछ हमने डेकोपाच किया और कुछ तो बहुत ही 2 मिनट का DIY है ये जो भी आप देख रहे हैं। एंड नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं ये सुंदर सी कलरफुल सी विंड चेन। सो ये भी हम वेस्ट मटेरियल से ही बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट DIY के लिए मैंने लिया है ये एक स्वीट बॉक्स है, कार्डबोर्ड से बना हुआ है। और इस तरीके से मेरे पास जो 3 स्वीट बॉक्स हैं। और अब मैं ये देखिएगा, पहले ही इसमें एक शेप है, बहुत सुंदर सी शेप है इस बॉक्स की। सो आप सर्कल वाले बॉक्सेस भी ले सकते हैं या स्क्वायर भी, आप कार्डबोर्ड से भी जो शेप है वो बना सकते हैं अगर आपके पास सिंपल कार्डबोर्ड है। बट मेरे पास ये स्वीट बॉक्स है और लकीली इसमें शेप है। तो मैं ये कार्डबोर्ड ले लूँगी और इसके जो साइड्स में जितने भी ये एजेस बने हुए हैं इनको कट कर दूँगी सीज़र से और सिंपल सी एक कार्डबोर्ड की शेप निकल जाएगी। तो इस तरीके से मैं ये बहुत इजी तरीके से जो DIY है वो रेडी कर लूँगी। तो आप सिंपल कार्डबोर्ड से कट कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, मेरे पास 3 बॉक्स थे तो 6 पीस मुझे मिल गए हैं। और फिर मैंने ये प्रिंटर से प्रिंट निकाले हैं। अब मेरे घर पे प्रिंटर था तो मैंने प्रिंट्स निकाल लिए हैं। सो आप बाहर से भी प्रिंट निकलवा सकते हैं, बट अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो अगर आपके पास प्रिंट्स नहीं है तो आपके पास अगर गिफ्ट रैपिंग पेपर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से मेरे पास ये कुछ गिफ्ट रैपिंग पेपर है, तो आप गिफ्ट रैपिंग पेपर यूज़ कर सकते हैं। या आपके पास बहुत ही सुंदर फैब्रिक्स हैं तो आप फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका साइज़ लकीली बहुत बिल्कुल सेम अच्छा परफेक्ट साइज़ था जो मेरे कार्डबोर्ड थे उसके अकॉर्डिंग। सो बस मैं सिंपली इनको दोनों साइड से फ़ोल्ड कर लूँगी और इसकी जो शेप है उसके अकॉर्डिंग बस मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। तो बहुत इजी था ये। तो आप देख रहे होंगे मैंने इस तरीके से इस कार्डबोर्ड पे इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है और लास्ट में मैं इसको पीछे से फेविकॉल से बस इसको स्टिक कर दूँगी और ये मेरा एक बहुत सुंदर सा जो वॉल डेकोर है वो तैयार हो जाएगा और बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से। सो कितना सस्ता और अच्छा सुंदर ये वॉल डेकोर बनेगा। बहुत सुंदर लगा मेरे घर की वॉल पे ये। सो आप इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा सा वॉल डेकोर तैयार कर सकते हैं और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो आप देख रहे होंगे मैंने सिंपल सा इसको फ़ोल्ड किया है, इसके एजेस को फ़ोल्ड किया है और फिर मैंने ग्लू चिपका दिया है और ये तैयार हो गया है। तो ये सिंपल मैंने फोल्ड किया है। इन सबको मैं ग्लू से चिपका लूंगी। ये देखिएगा कितना सुंदर बन गया है ना। वाओ। सो इन सभी पे लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिएगा, विदिन 5 मिनट्स हमारा बहुत ही सुंदर सा वॉल डेकोर तैयार हो गया है। मैंने जो है 6 पीस बनाए हैं। आप चाहते हैं तो इसके 8, 9, 10 जितने आप चाहें उतने बना सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना सेकंड DIY स्टार्ट करते हैं। और ये भी मैंने एक वेस्ट मटेरियल से बनाया। तो ये जो कुल्हड़ होते हैं जिनमें लस्सी या चाय हम लोग पीते हैं वो हैं। सो ये सभी काफ़ी टाइम से रखे हुए थे तो थोड़ा से गंदे भी हो गए हैं। और ये देखिएगा, ये 2 साइज़ के हैं। सो मैं 2 विंड चेन बनाने वाली हूँ इनसे, एक बड़ी और एक छोटी। सो ये DIY बनाने के लिए सबसे पहले हम इन कुल्हड़ को वाइट पेंट कर लेंगे। आप एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये जो वॉल पे पेंट करते हैं वो था तो मैंने इन्हीं से इन सभी को पहले वाइट बेस बना दिया, इन पे वाइट पेंट कर दिया मैंने इन सभी को। सेम यही डिज़ाइन बना सकते हैं कलरफुल सा इस पे और बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं एक पे आपको डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। सो ये देखिएगा कितना प्यारा डिज़ाइन बन गया है। जो डिज़ाइन इस पे है उसी पे पेंट कर दिया है हमने बस। सो फ्रेंड्स, मैं ये जो पेंट में है सारे एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ और आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने सिंपल से तरीके से पेंट किया और कलरफुल से हो गए हैं ये बहुत। अब मैं क्या करूँगी कि ये इस तरीके से थ्रेड आता है 20 रुपीज़ का, या आप जूट रोप ले सकते हैं, मैक्रेम ले सकते हैं। तो आप कोई भी रोप यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ बीड्स की ज़रूरत होगी तो आप चाहें तो मोल्डेड से भी बीड्स बना सकते हैं।
और बस इस रॉप में अब हम इन बीड्स को पिरोएंगे और इन कुल्हड़ को पिरोएंगे और एक बहुत सुंदर सी विंड चेन हो जाएगी। तो मैंने ये रॉप ले लिया, इसको डबल कर लिया है और अब इस पे मैं 2-2 नॉट लगाती जाऊंगी। और हाँ, कुल्हड़ में आपको हॉल बनाना पड़ेगा उसके बीच में। तो मैंने ये ड्रिल से बनाए हैं, आप चाहे तो किसी भी पेच वगैरह से या सीज़र वगैरह से बना सकते हैं और ये मिट्टी के हैं तो बन जाएंगे। तो बस इस तरीके से 2 मोटी नोट लगाइए और बस एक के पहले हम इन जो बीड्स को है इनको पिरोएंगे, क्योंकि इनका हॉल थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं थोड़ी सी मोटी नोट लगा रही हूँ। सो 2 नोट लगाइए और फिर कुछ बीड्स को पिरोइए। तो मैंने 3 बीड्स पिरोए और उसके बाद फिर से नोट्स लगाई, फिर एक कुल्हड़ को पिरोया, फिर नोट लगाई, फिर 3 बीड पिरोए, फिर नोट लगाई, फिर एक कुल्हड़ पिरोया। तो इस तरीके से मैं 4 कुल्हड़ की एक विंड चेन बना लूँगी। और बस ये बहुत ईजी है, ये भी बस पेंट्स में थोड़ा टाइम लगता है, इसको पिरोने में वही 5 मिनट का काम लगता है। तो ये एक बहुत ईजी सा सिंपल सा वेस्ट मटेरियल से बनने वाला DIY बहुत सुंदर सा रेडी हो जाता है। तो आप इस कलरफुल से DIY को अपनी बालकनी में लगा सकते हैं या अपने घर के इंडोर भी लगा सकते हैं या बच्चों के रूम में भी काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, इसमें जब ये बीड्स इस कुल्हड़ पे लगते हैं तो साउंड भी आती है बहुत प्यारी सी। सो ये वाला DIY मुझे बहुत पसंद आया। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो देखा आपने कितना इजी था इसको बनाना और इसकी साउंड भी कितनी प्यारी है ना। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। चलिए अब नेक्स्ट DIY बनाते हैं। इस DIY को बनाने के लिए मैंने मेलामाइन की जो प्लेट है वो ली है और अब मैं इस पर डेकोपाज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इस पर वाइट पेंट करेंगे। एक्रेलिक पेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं वही अपना जो फॉयल पेंट है वो मैंने यूज़ किया है। तो आपको 2 कोट करनी पड़ेंगी और फिर उसको ड्राई करेंगे। और आप बेस के लिए चाहे तो जेसो भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने 2 कोट ही करी हैं। और डेकोपाज पेपर लिया है हमने, ये नैपकिन पेपर होता है। तो इसकी 3 लेयर होती हैं, तो हमें इसकी 2 लेयर हटानी पड़ती हैं और हमें मॉड पॉज ग्लू भी चाहिए या आप फेविकॉल में हाफ़ क्वांटिटी में फेविकॉल और वाटर मिक्स करके भी आप ग्लू तैयार कर सकते हैं। तो ये पूरा एक नैपकिन पेपर जितना होता है और इसके 4 पोर्शन होते हैं। 2 पोर्शन मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, तो एक पोर्शन हम इसका ले लेंगे। सो हमने एक पोर्शन निकाल लिया और अब इस पेपर में 3 लेयर होती हैं, तो 2 लेयर जो हैं हमें इसकी अलग करनी पड़ेंगी और फिर बिल्कुल एक पतला सा लेयर इसकी जो बचेगी वो हमें इस अपनी प्लेट पे जो है वो पेस्ट करनी होगी। सो देखिए आप, बहुत पतली सी लेयर होती है, आप ध्यान से हटाइएगा। तो देखा 2 लेयर हटने के बाद एक बहुत पतली सी लेयर बचती है इस पे पेस्ट करने के लिए। एंड अब हम प्लेट पे रख के देखेंगे कि कौन सा जो पोर्शन है वो हमें इस पे पेस्ट करना है। और ये जो एक्स्ट्रा आप पेपर देख रहे हैं, इसको एक पतली ब्रश पानी में गीली करके और इसके ऊपर से हम जब इसको ड्रॉ करेंगे तो वो बहुत इजीली जो एक्स्ट्रा पेपर है वो हम हटा सकते हैं। और सीज़र से कट नहीं करेंगे क्योंकि शार्प एजेस हमें नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम ब्रश को गीला करके और उस पेपर को जितना हमें चाहिए कट कर लेंगे। सो आप जो फ्लावर्स हैं उनको सेट भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं ये एक फ्लावर निकाल रही हूँ, इसको मैं ऊपर पेस्ट करूँगी। सो इजीली हो जाता है और इस डेकोपाज में ये सब पता भी नहीं लगता है। सो बस अब हम एक फ़ैन ब्रश लेंगे और मॉड पॉज ग्लू से हम इसको धीरे धीरे से पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। सो हमें थोड़ा थोड़ा ही मॉड पॉज लेना है और थोड़ी थोड़ी जगह पे ही पहले उसको लगाना है और फिर पेपर को भी हल्के हाथ से उस पर लगाना है और फिंगर टिप की हेल्प से हम धीरे धीरे उसको पेस्ट करेंगे। इसमें बबल्स नहीं आने चाहिए, जो मेन चीज़ है वो। और बस इसको बहुत इजीली ये पेस्ट हो जाता है और ऐसे ही हमें धीरे धीरे इसको पेस्ट करते रहना है और जो मॉड पॉज है वो लगाते रहना है। हो गया है और एजेस को यहाँ से हम ग्लू लगाएंगे और इस तरीके से मोड़ देंगे।
जो हमने एक्स्ट्रा फ्लावर्स कट करी थी, लीव्स कट करी थी, उनको हम पेस्ट कर देंगे इसी तरीके से ग्लू से, मॉड पॉट से। और स्लोली बहुत सुंदर सी ये एक जो डेकोपाज ट्रे है वो रेडी हो जाएगी। तो ये देखिएगा हमने जो पेपर है वो पेस्ट कर दिया है, कुछ एक्स्ट्रा फ्लावर्स भी लगा दिए हैं और जो एरिया बचा है उसको हम कलर करेंगे और ये अभी ड्राई होगा। उसके बाद एक बार हम मॉड पॉच ग्लू जो है इस पूरे पे लगा देंगे और ताकि ये इस पे जो एक सेफ्टी कवर है वो बन जाता है और ये शाइन भी आती है इससे। तो इसलिए हमें ड्राई करने के बाद एक बार इस पर मॉड पॉच लगाना है। ये देखिएगा ये हमारी प्लेट सूख गई है और एक मैंने ये सनफ्लावर की भी तैयार करी है। सो अब हम इसमें थोड़ा सा कलर करेंगे। तो डार्क पिंक है, सो लाइट पिंक बनाने के लिए मैं इसमें जो वाइट एक्रिलिक पेंट है वो ऐड करूँगी और लाइट पिंक बन जाएगा। और फिर जो ट्रे के सारे कॉर्नर्स हैं वहाँ पे ये लाइट पिंक कलर को एक ब्रश से लगा दूँगी। सो एक स्पंज लेके और मैंने ग्रीन कलर को भी इसमें थोड़ा सा इस तरीके से डैप कर दिया है ताकि जो इसकी लीफ है उसका इफ़ेक्ट आए। जब दूर से हम देखेंगे तो पिंक के साथ ये ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगेगा और ये लीफ का इफ़ेक्ट देगा। सो लास्ट में मैं वार्निश इस पर स्प्रे कर दूँगी ताकि ये जो ट्रे हैं हम इनको वेट कपड़े से क्लीन कर सकें। सो वार्निश स्प्रे करने से इसमें एक जो ग्लॉसी इफेक्ट है वो भी ऐड हो जाता है। एंड लास्ट में 3D इफेक्ट देने के लिए ये देखिएगा मेरे पास कुछ ये बटरफ्लाइज़ हैं। सो मैं इन बटरफ्लाई को इन पे चिपका दूँगी इन ट्रेस पे और एक 3D सा इफेक्ट उभर के आएगा जो बहुत सुंदर लगेगा। सो ये देखिएगा हमारी एक 3D डेकोपाज वॉल आर्ट तैयार हो गई है और अब तो इस पे बटरफ्लाइज भी आ गए हैं फ्लावर्स पे। सो कितनी प्यारी लग रही है ये और वॉल पे लग के तो बहुत सुंदर लगेगी। सो अब मेरे ये जो सारे मैंने जो वॉल डेकोर बनाए हैं इनको मैं डबल साइडेड टेप इन पे पेस्ट कर दूँगी और ईज़िली ये जो वॉल पे हैं वो स्टिक हो जाएंगे। सो बस हमें इसी तरीके से डबल साइडेड टेप लगानी है और अपने वॉल को इस तरीके से वॉल आर्ट बना के सजाना है। सो ये थे हमारे वेस्ट मटेरियल से बहुत ही इजी से DIY। आपको कौन सा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर एक भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।